हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग आप सभी के साथ शेयर करूंगी, बहुत ही देसी स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वाला अस्तर है और ये हमारा ब्लाउज है, ये हमारी नापी है। इसी नाप के अकॉर्डिंग जो है हमें अपने अस्तर की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि आप सभी को जो है ब्लाउज़ की कटिंग अच्छी तरीके से और आसान तरीके से बता सकूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए हमें जो है सबसे पहले एक नाप लेना होता है, वो है ब्लाउज़ की लंबाई। और ब्लाउज़ की लंबाई हमेशा जो है हमें ब्लाउज़ के पीछे की तरफ से लेनी होती है। इस तरफ से, यहाँ से कंधे की तरफ से इंची टेप को हमें रखना है और सीधा यहाँ पे इस तरह से हल्के हाथों से खींचते हुए इसकी लंबाई देखनी है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ब्लाउज़ की लंबाई हमेशा हमें पीछे की तरफ से नापनी है, ना कि फ्रंट वाले ब्लाउज़ की तरफ से। इस तरह से पीछे की तरफ हमारा ब्लाउज़ की लंबाई जो है 14 इंच आ रहा है। अब इसके बाद ब्लाउज़ को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, हमें अब चेस्ट का नाप लेना है कि हमारे ब्लाउज़ का चेस्ट का नाप कितना है। तो इस तरह से एक बटन को सबसे पहले हम लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पे आर्म होल है, यहाँ पे जहाँ पे हमारी सिलाई है, यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरफ इंची टेप को रखेंगे यहाँ पे और हल्के हाथों से खींचते हुए इसकी फिटिंग का नाप देखेंगे। तो आप देख सकते हैं 17 इंच आया है। तो यानी कि हमारा चेस्ट जो है 34 साइज का है। तो अब इस तरह से हमने अस्तर को ले लिया है, इसे अच्छी तरीके से पूरा ओपन कर लेना है सबसे पहले। और यहाँ पे इस तरफ से एक तरफ जो है डबल फोल्ड कर लेना है। अब डबल फोल्ड हमें कितना फैब्रिक करना है वो भी हम ध्यान से देख सकते हैं। जैसे कि 17 इंच हमारा फ्रंट वाला पार्ट है फिटिंग का, तो 17 का हाफ कितना हुआ फ्रेंड्स, 8.5। इस तरह से इंची टेप को हमें हाफ पे कर लेना है और हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देख सकते हैं आप 8.5 आया है, तो मैं 11 इंच पे इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करूँगी, 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 11 इंच हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, फिर से मैं एक बार अच्छी तरीके से नाप लेती हूँ। एक पल्लर हमारा कितना इंच आ रहा है, तो हाँ एकदम सही आया फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं 8.5 इंच आया है, जितना मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली उतना ही है। आप देख सकते हैं एक पल्लर जो है ब्लाउज का एक तरफ वाला पार्ट 8.5 इंच है, ठीक है। इस तरह से अगर आपको भी डाउट हो तो आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर 8.5 इंच मेरा है एक तरफ का पल्लर, तो मुझे 2 से 2.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि मेरे कस्टमर का ब्लाउज है ये, तो उससे जो मार्जिन जो है एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, इसीलिए मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ फैब्रिक को। इस तरह से 11 इंच पे हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं फैब्रिक को नाप रही हूँ 11 इंच पे डबल फोल्ड करके। अब इसके बाद क्या करना है, हमें सबसे पहले ब्लाउज़ की लंबाई देखनी है। तो जैसे कि ब्लाउज़ की लंबाई हमने निकाला था, हमें 14 इंच रेडी चाहिए ब्लाउज़ की लंबाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ से 14 इंच हमें ब्लाउज़ की लंबाई चाहिए, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। हाफ इंच हमारा नीचे की तरफ फोल्ड होगा और हाफ इंच हमारा जब शोल्डर जॉइंट होता है ब्लाउज़ का तब हमारा स्टिच होगा, तो इसीलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, बैक वाला पल्लर के लिए हमेशा 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से 15 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरह से कपड़े को एक बार और हमें फोल्ड कर लेना है। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से इसे फोल्ड करना है, बीच में सिलवटें ना हो थोड़ी भी। अगर हमारी फैब्रिक में सिलवटें होगी तो हमारा अस्तर जो है ख़राब हो जाएगा और ब्लाउज़ की कटिंग अच्छी तरीके से नहीं होगी। अब जो है फ्रंट वाले की लंबाई नापेंगे, फ्रंट वाले पल्लर की। तो क्योंकि फ्रेंड्स फ्रंट वाला पल्लर में जो है बेल्ट अटैच होता है, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और मार्जिन लेना होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने 16 इंच पे निशान लगाया है और एक निशान लगा के इस तरह से स्ट्रेट कर दिया है 16 इंच पे। क्योंकि फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इस तरह से पहले कट कर देंगे सब तरफ से, ताकि आपको डाउट ना हो, कन्फ्यूजन ना हो थोड़ा भी। देख रहे हैं फ्रेंड मैं कितनी अच्छी तरीके से हाथों से सेट कर रही हूँ फैब्रिक को बार बार, ताकि सिलवटें ना हो। अगर सिलवटें होंगी या थोड़ा भी दुमड़ा होगा हमारा फैब्रिक, तो ब्लाउज़ की कटिंग सही तरीके से नहीं होगी। तो अब आप देख सकते हैं पीछे का पल्लर फ्रंट वाले पल्लर से 1 इंच छोटा है। ये फ्रंट वाला पल्लर है जो हमारा फैब्रिक बड़ा है, और ये जो छोटा फैब्रिक है ये बैक वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से इतना आपका डाउट क्लियर हुआ फ्रेंड्स।
बैक वाला पल्लर की कटिंग हमेशा सिर्फ 1 इंच फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा लेना होता है और फ्रंट वाले के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम कंधे का निशान देखेंगे, मतलब कंधा हमारा कितना लिया हुआ है। अच्छी तरीके से इसे ब्लाउज़ को फैला के अच्छे से रख देना है। फिर हमें नापना है शोल्डर हमारा कितना है। तो आप देख सकते हैं 10 इंच आया है यहाँ पे। तो 10 इंच का हाफ कितना हुआ, 5 इंच। ठीक है, अच्छी तरीके से आप नाप लीजिएगा। जहाँ पे हमारे आस्तीन जॉइंट है, जहाँ पे हमारी सिलाई है, वहाँ से हमें नापना है दोनों आस्तीन की सिलाई पे पास। तो हाफ इंच हमारा आया, 10 का आधा 5 आया और 5 से फिर हाफ इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है 5.5 इंच। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है और 5.5 इंच पे इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जो है आर्म होल की लंबाई गोलाई देने के लिए हमने निशान लगाया है 6 इंच पे। 34 इंच का चेस्ट का साइज है हमारा, तो मैं 6 इंच पे यहाँ पे आर्म होल के लिए गोलाई दूंगी। 6 इंच पे निशान लगाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे हमारा शोल्डर का जो नाप है 5.5 इंच पे हमने लिया था, तो हमें जो है गले की चौड़ाई के लिए कट करना है 2.5 इंच। इस तरह से 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इतना जो हमारा फैब्रिक बचा है शोल्डर के पास 3 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा 2.5 इंच ही बचेगा। जब हमारी आस्तीन जॉइंट होगी तो हाफ इंच वहाँ पे हमारा स्टिचिंग में चले जाएगा। तो इस तरह से 2.5 इंच चौड़ाई हमने लेनी है गले के लिए। गले की कटिंग के लिए 2.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है। और अब गले की लंबाई हमें देखना है, तो ब्लाउज को इस तरह से अच्छी तरीके से रखना है और ब्लाउज की गले की लंबाई हमने देखनी है। इस तरह से ब्लाउज की गले की लंबाई देखी जाती है। तो 6 इंच है, तो यहाँ पे भी हमें इस तरह से 6 इंच पे निशान लगा के एक बॉक्स तैयार कर लेना है गले की गोलाई देने के लिए। और इस तरह से हल्के हाथों से हमें राउंड शेप दे देना है आर्म होल की तरफ और गले की तरफ। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हम आर्म होल का जितना भी फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है कटिंग करके निकाल देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारे आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब क्या करना है, हमें गले की कटिंग करनी है। तो गले की कटिंग करने के लिए इस तरह से दोनों फैब्रिक को साथ में नहीं कट करेंगे। एक फैब्रिक इस तरह से उठाते हुए हल्के हाथों से गोलाई देते हुए कट करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स फ्रंट वाले पल्लर का जो गला छोटा होता है और बैक वाले पल्लर का गला जो है बड़ा होता है। इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो शोल्डर जॉइंट है इसे कट कर देंगे। कट करके दोनों पार्ट जो है हमारा अलग अलग हो चुका है। इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अलग हो चुका है। बैक पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जैसे कि 14 इंच हमें सिलाई चाहिए तो 2 इंच एक्स्ट्रा है। अब क्या करना है, बेल्ट के लिए हमें निशान लगाना। तो ये हमारा जो है 2 से 2.5 इंच की ही चौड़ाई है बेल्ट की, पर हमें उस ब्लाउज़ के नाप के अकॉर्डिंग बेल्ट को नहीं कट करना है, हमें अपना भी कुछ दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे जो है मैं 4 इंच बेल्ट का नाप ले रही हूँ और इस तरफ जो है 3 इंच ले रही हूँ। 1 इंच कम लेना है पीछे की तरफ और हल्के हाथों से यहाँ पे गोलाई देते हुए इस तरह से बेल्ट की कटिंग के लिए हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से निशान लगा दिया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा निशान लगा है बेल्ट की कटिंग के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे इंची टेप को रखना है और हाफ इंच जितना भी हमारा बचा है हाफ इंच पे निशान लगा देना है और यहाँ से 2.5 इंच की दूरी पे एक टक्स का निशान लगा देना है। और दूसरे टक्स के निशान के लिए यहाँ पे शोल्डर के पास इंची टेप को रखना है बीचों बीच में और एक निशान लगा देना है। अब यहाँ से अगर निशान लगाएंगे तो 4 इंच पे लगाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ से इसकी लंबाई जो है 2 इंच रखनी है, इस टक्स की लंबाई 2 इंच रखनी है इस तरह से। अब क्या करना है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है टक्स को निशान लगाने के लिए तो इस तरह से 3 इंच पे 3 उंगली रखना है और तीनों उंगली का निशान इस तरह से हमें लगा देना है और इस तरह से हमारा 4 टक्स का निशान लग के कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, तो इस तरह से राउंड शेप करके भी आप जो है टक्स का निशान लगा सकते हैं। अब जो है इस तरह से हमारे 4 टक्स का भी निशान लग चुका है और अब जो है हम बेल्ट की कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरीके से हमारे बेल्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड्स मैंने फ्रंट वाले पल्लर की कटिंग आप सभी के साथ शेयर की। अब क्या करना है, इस तरह से दबा देना है, ऐसे देख सकते हैं अच्छी तरीके से एक दूसरे के ऊपर सेट करते हुए इस तरह से हल्के हाथों से जब दबाएंगे हम तो चौक का निशान इस तरह भी पड़ जाएगा और ताकि हमें स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम ना हो इस तरह से। तो इस तरह से टक्स का निशान इस तरह भी लग चुका है यहाँ पे इस तरह से। अब इसके बाद जो है आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे भी मैं राउंड शेप दे रही हूँ, गोलाई कर दे रही हूँ। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई।
आप देख सकते हैं ये हमारा बेल्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम पीछे वाले पल्लर की कटिंग करेंगे। पीछे वाले पल्लर की कटिंग बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इस तरह से फैब्रिक को लेना है इस तरह से। अब इसके बाद क्या करना है, हमें गले की कटिंग करनी है, गले की लंबाई देखनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये फैब्रिक आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इस तरह से फैब्रिक को पीछे कर देना है। और आप देख सकते हैं 1 इंच ही एक्स्ट्रा है। फ्रंट वाले पार्ट में फैब्रिक मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था और इसमें 1 इंच ही एक्स्ट्रा मैंने लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, गले की लंबाई हमें देखनी है, ब्लाउज़ की कितनी हमें रखनी है पीछे वाले पल्लर की। ठीक है, अच्छी तरीके से इस तरह से ब्लाउज़ को ओपन कर देना है और लंबाई देखनी है। तो आप देख सकते हैं 10 से 10.5 की इतनी दूरी है हमारे गले की लंबाई। अगर आपको इससे भी आसान तरीका जानना है तो इस तरह से यहाँ पे नीचे की तरफ इंची टेप को रखना है और देखना है कितना फैब्रिक हमारा बचा हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 3 इंच हमारा फैब्रिक है। तो उसी तरीके से सेम यहाँ पे भी वही ट्रिक हम आजमाएंगे। तो यहाँ पे 3 इंच है तो यहाँ पे 4 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है, हमें 3.5 इंच ही लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स ये वाला जो ब्लाउज़ के बैक वाला पल्लर में गले में पाइपिंग में लगाऊंगी तो वहाँ पे स्टिचिंग करके कम नहीं होगा फैब्रिक। तो इसीलिए मैं पाइपिंग वाले ब्लाउज़ में हमेशा गले की लंबाई एक्स्ट्रा नहीं लेनी होती है फैब्रिक की। तो इस तरह से हम जो है एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। यहाँ पे चौड़ाई मैं 3 इंच पे दे रही हूँ, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 3 इंच और यहाँ पे हमारा 2.5 इंच। फ्रंट वाले पल्लर पे भी 2.5 इंच कटा था तो बैक वाले पल्लर पे भी 2.5 इंच पे कटेगा ऊपर शोल्डर की तरफ। अब इसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स तैयार कर लेना है इस तरीके से। ऊपर ध्यान रहे फ्रेंड्स, मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया है। अब हल्के हाथों से यहाँ पे गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम जो है इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। राउंड शेप देते हुए कैंची को भी घुमाना है ताकि हमारा अच्छी तरीके से गोल कट हो गला। और इसके बाद ये फैब्रिक को इस तरह से ओपन करके यहाँ से यहाँ तक कट कर देना है। अब ये फैब्रिक जो है हमारा काज बटन पट्टी के लिए बच गया है। कई बार क्या होता है हमारा अस्तर कम हो जाता है, इसीलिए ये वाला ट्रिक मैं आपको बताई हूँ। अब क्या करना है, हमें पीछे वाले टक्स का निशान लगाना है। तो पीछे वाले टक्स के निशान के लिए इस तरह से जो है 4 इंच पे एक निशान लगाना है यहाँ पे। और इसकी लंबाई हमें लेनी है 4.5 इंच इस तरह से। इस तरह से 4.5 इंच की लंबाई मैंने ली है और 4 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और इस तरह से हम फैब्रिक को पकड़ के यहाँ पे टक्स लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो है दोनों टक्स का निशान हम लगा लेंगे अच्छी तरीके से इस तरह से। तो इस तरह से हमारा बैक वाला पल्लर भी कट के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं फ्रंट वाले पल्लर से भी आसान है हमारा पीछे वाला पल्लर की कटिंग। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ब्लाउज़ की कटिंग ज़रूर करें, बहुत ही आसान तरीके से। इस तरह से अगर आप नाप के ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आप अपना ही सिर्फ ब्लाउज़ की कटिंग नहीं कर पाएंगे, आप जो है अपने कस्टमर का भी ब्लाउज़ बहुत अच्छी तरीके से और आसान तरीके से इस तरह से कट करके स्टिच कर सकते हैं। ऐसा क्या होगा, आप अपना भी ब्लाउज़ सिल लेंगे और आप घर बैठे जो है अपने कस्टमर का भी ब्लाउज़ सिल सकते हैं। तो कैसी लगी ये मेरी ट्रिक आप ज़रूर बताना।